मित्रता विकास, मित्रता विकास या मित्रता भावना का अ, अभ्यास के लिए हम सभी आज हम आप लोगों के साथ इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि पिछले 5 साल से 5वां साल कंप्लीट होने जा रहा है और तब से ये कंटिन्यू ध्यान संध्या चल रहा है और इसमें मित्रता भावना का अभ्यास कराया जा रहा है। बहुत सारे हम योग्य, अनुभवी और जिनकी गहन प्रैक्टिस रही है, ब्रह्मचारी लोग इसका अभ्यास कराया है अभी तक। तो भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, शिक्षा वही है, कोई दूसरी नहीं है। अंतर सिर्फ अ, एक सिस्टम या पद्धति या अपना अपना तरीका है उसको बताने का। तो आज मैं भी कोई नई चीज नहीं इसमें जोड़ने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, वही शिक्षा है। और हम सभी मिल करके इसकी इस भावना का यानी प्रैक्टिस करेंगे आज। तो जैसा कि हम मित्ता मित्ता शब्द ही जो है इसका बारे में बहुत बहुत ही जो है ये सशक्त शब्द है। अ, मित्ता एक तरीके से ये एक निस्वार्थ भावना है, सर्वश्रेष्ठ मानवीय व्यवहार है, व्यवहार की भावना है जो हमें कल्याणकारी है, सुखद है, हमें आनंद प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है। ये ऐसी मतलब आसक्ति रहित भावना है। तो ये बहुत ही एक तरीके से एक अ, सकारात्मक भावना, मूल भावना है। इस मैत्ता भावना को हम सीलों में भी पढ़ते हैं, सकारात्मक भावना भी पढ़ते हैं, और इसको ब्रह्म विहार में भी पढ़ाया जाता है। ब्रह्म विहार में ये ब्रह्म विहार का एक मूल अ, आधार है। तो इसे हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैत्री वास्तव में जो इसमें जो बौद्ध आचरण पद्धति में मैत्री एक तो जो व्यवहार है, ये सर्वश्रेष्ठ व्यवहार माना गया है, सर्वश्रेष्ठ मतलब इसको समझा गया है। इसमें भगवान ने मैत्री की बहुत ही इसमें भगवान बुद्ध ने प्रशंसा की है। अ, और हमारे जो अ, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में अ, इसका अभ्यास बहुत अच्छी तरह से कराया जाता है। और इसका जो कैसे कैसे करना चाहिए या मैत्री वास्तव में क्या चीज है, किस प्रकार विकसित करना चाहिए, उसे व्यवहार में कैसे लाना है, तो इस बारे में अगर हम देखेंगे तो अ, करणी मित्त सुक्त जो है उसमें बहुत ही विस्तार से बताया गया है। करणी मित्त सुक्त पूरा, इसमें 10 गाथाएं हैं जिनमें बहुत ही अच्छी तरह से उसको समझाया गया है। तो मैत्री हमें क्यों करनी चाहिए? अगर अगर मैत्री न हो तो क्या हो? ये प्रश्न ऐसे हैं कि जिनके बारे में अगर हम सोचते हैं तो जैसे अ, उदाहरण लेते हैं कि अगर कोई अ, खेत है, हमारा भूमि है, और अगर उसमें जो है हम उसको अ, उसकी जुताई, निराई गुड़ाई या जो भी हम करते हैं फसल बोने के पहले, अगर वो ना करें तो क्या होता है? वो एक अ, घास खरपतवार ऐसे उगाते हैं जो उस खेत को बर्बाद कर देते हैं। इसी
तरह अगर हम मैत्री का विकास न करें, या मैत्री हमारे अंदर न हो, सकारात्मक भावना न हो, तो उसमें उसके विपरीत जो द्वेष है, जो नफरत है, वो उसमें जो है अ, प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए जो है मैत्री मैत्री का हमें, इसका जो है हमें विकास करना है। मैत्री ना हो तो दुनिया में पूरा विसंवाद उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा, नफरत उत्पन्न होगी। लोगों का जीवन हम सोच सकते हैं कैसा हो सकता है। नरकी जीवन हो जाएगा, दुखमय जीवन हो जाएगा, त्राही त्राही हो जाएगी। ये मैत्री ही है जो इस दुनिया को बचाए हुए है। कहीं भी अगर हम जरा सा भी कोई नकारात्मक या द्वेष उत्पन्न होता है तो हमारी सुख शांति भंग हो जाती है। कहीं भी किसी भी वातावरण में, कहीं भी अगर हमें अपने घर से में ही देखते हैं, कहीं जहाँ भी हैं, अगर जरा सा भी जो है द्वेष अपने अंदर उठता है तो वातावरण पूरा हमारा खून एक तरीके से, बॉडी लैंग्वेज, खून गर्म हो जाता है, और भी जाने उसके कितने जो है कैसी स्थिति आ जाती है। यानी एक तरीके से दुख उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो है हमारी जो है कुशल जो है, ये जो कर्म है, मेत्ता कुशल मानसिक कर्म है। इसे ये हमें जो है आनंदित करती है, सुखी बनाती है। ये भावना एक तरीके से हमें दुख से मुक्त करती है, और ये दुख से मुक्त होने का एक तरीके से मार्ग ही है। तो इसके बारे में, इसको कैसे विकसित करना है, करणी मेत्त सूक्त के बारे में अगर पढ़ेंगे तो अ, इसके मुख्य मुख्य पॉइंट में पढ़ने का प्रयास करूंगा, सुन बोलेंगे। मेत्ता भावना का विकास करने के लिए अपनी जो हमारी जो भावनात्मक ऊर्जा है, या भावनात्मक शक्ति है, उसके प्रति हमें जागृत रहना चाहिए। उसके प्रति जो जागृति है, उसके उस स्तर को विकसित करना चाहिए। और इसमें जो कहा है कि शांत पद प्राप्त करने वाले, पहले ही जो है करणी मित्र सूक्त की जो गाथा है उसमें बताया गया है कि करणीय मित्र कुशलेन यंतं संगतं पदं अभिसमयच्च सक्को उजु च सुजु च सुवचो च मृदु अनतिमानो। यानी शांत पद कहा है निर्वाण को। शांत पद प्राप्त करने वाले कल्याण साधना में निपुण व्यक्ति को चाहिए कि वो योग्य हो, सरल हो, एवं अत्यंत सरल। उसकी जो उसकी बात सुमधुर हो, सुंदर हो, मधुर हो, और विनीत हो। ये मतलब संक्षेप में है। तो इस तरह मतलब कहा है पहली गाथा में। तो स्वयं को सहज, सरल एवं अति सरल बनाना चाहिए। खुले दिल वाला होना चाहिए। अधिक मतलब खुले दिल वाला मतलब खुलापन, अपने आप में खुलापन होना चाहिए। खुलापन का बहुत फायदा होता है। अगर हम छिपाते हैं, कोई खुलापन नहीं है हमारे जीवन में, तो हम बहुत जगह धोखा भी खा जाते हैं, बहुत से हमारी हानि भी हो जाती है। तो खुलापन होना चाहिए। अधिक सहनशील होना चाहिए हमें। हम जब सब बुद्ध विहार में जाते हैं तो शुरू शुरू में जब हमें पता नहीं होता था, शुरू शुरू में बहुत सी बातें ऐसी होती थी, क्योंकि मैत्री का अभाव था। जरा सी बात में, जैसे फूल फूल किसी ने ऐसे रखा तो, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है। फोटो इस तरह से नहीं, इस तरह से लगाना है। मतलब अलग अलग बोलते थे लोग। शुरुआत में अपने आप को भी जो है द्वेष आता था। तो ये क्या है, मैत्री मैत्री ना होने की वजह से
ये इस तरह से होता था वहाँ, मतलब हमें सहन शक्ति नहीं होती थी, और अंदर से द्वेष उत्पन्न होता था, और कुछ गलत भी वाणी के सेल भी टूट जाते थे। तो वो होना स्वाभाविक है अगर हमारे अंदर मैत्री नहीं है। तो अधिक सहनशील होना चाहिए। और कैसे सहनशील रहें, इसके लिए निरंतर खोज करते रहना चाहिए। निरंतर खोज करना चाहिए कि जो है हम सहनशील रहें। जहां भी विपरीत परिस्थिति आती है हमारे मन में जो है द्वेष उत्पन्न होता है, तो बहुत इसमें मेहनत करने की जरूरत है। द्वेष बहुत खतरनाक है। तो इसके बारे में बहुत प्रवचन हुए हैं, आप सब द्वेष के बारे में हम उसको समझ सकते हैं। जो भी जीवन है, हमें सहज भाव से और अ, करुणा से जीना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत ही अमूल्य है। इसके बारे में भगवान बुद्ध ने अपनी गाथाएं पहले भी कही गई हैं। तो और क्या है, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। कृतज्ञ अ, अगर हम कृतज्ञता का भाव नहीं है, तो भी जो है हम जो है मेत्ता का विकास नहीं कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने भी जो है कृतज्ञता व्यक्त की। जब संबोधि की प्राप्ति की, तो सबसे पहले उस बोधि वृक्ष की कृतज्ञता व्यक्त की, जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने संबोधि प्राप्त की। तो कृतज्ञता का भाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षमाशील होना, ये गुण डेवलप होना चाहिए। मैत्री वही कर सकता है जिसके अंदर ये बातें होंगी। क्षमाशील होना चाहिए। कोई भी, मतलब हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, और गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। तो अ, गलती होती हैं, हमें उसको मैत्रीपूर्ण ढंग से उसको उस गलती का एहसास करा करके उसको क्षमा भी करना चाहिए, और गलती का भी एहसास कराना चाहिए। ये नहीं कि जो है हम वाणी के सील से या शरीर के सील भंग करें। वहाँ जो है वो व्यक्ति जो है मैत्री का विकास नहीं कर सकता है। मैत्री के लिए जो है हमें क्षमाशील होना चाहिए। तो आगे है कार्य। जो भी हम कार्य करते हैं आपस में, सहकार्य, सामूहिक जो कार्य होते हैं उनमें जो है सहजता से आपस में मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। सहकार करना चाहिए। एक दूसरे के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए साथ साथ मिलकर के काम करने की हमें हैबिट होनी चाहिए। महत्वपूर्ण है जिम्मेदारी लेना चाहिए। जिम्मेदारी लेना, ये हमें धर्म सिखाता है, ये हमारी मैत्री सिखाती है। अगर हमारे अंदर मैत्री है, तो हम हर कार्य के लिए हम अ, अ, जिम्मेदारी लेते हैं, या अपने केंद्रों में भी जिम्मेदारी लेते हैं, अपने घर में जिम्मेदारी लेते हैं, अपने समाज की जिम्मेदारी लेते हैं। हर जगह हम जिम्मेदार जिम्मेदार बनते हैं। ये मैत्री विकास करते हैं। पुण्य अनुमोदन करना चाहिए। सभी लोग सभी लोग बुरे नहीं हैं, उनमें अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोगों का हमें प्रसाद देना चाहिए, उनका पुण्य अनुमोदन करना चाहिए। तो ये कुछ अलग कुछ बातें हैं जो भगवान जो मेत्ता विकास के लिए अ, जरूरी हैं। और इसमें जो है मेत्ता भावना में बोधि प्रकाश जी ने पहले भी बताए हैं लाभ। मेत्ता भावना के लाभ, कितने लाभ हैं। तो मैं यहाँ कुछ कुछ शार्ट कुछ बताने का प्रयास करूंगा। अ, तो मेत्ता भावना से जो सबसे बड़ा लाभ होता है, हमारा जो शारीरिक और मानसिक रूप से हम मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। हमारा शरीर भी अच्छा रहता है, निरोगी रहता है। अ, मानसिक रूप से सही रहेंगे अगर हमारे अंदर मैत्री है, तो हम मानसिक रूप से सही रहेंगे। और 80% बीमारी अगर देखा जाए तो अ, मानस मानसिक बीमारियां होती हैं।
तो इन मानसिक रूप से भी हम मजबूत होते हैं, तो हमारा शरीर भी मजबूत होता है। अच्छी नींद आती है, शांति से नींद आती है। ये मिथ्या भावना के लाभ हैं। मन एकाग्र होता है। हमारे अ, जो बिखरी ऊर्जा है, जो अ, जो हमारी शक्ति है, फैली हुई है, बिखरी हुई है, वो एकाग्र होती है। और जो हमारे अंदर भय होते हैं, सभी भय, डर, उनसे मुक्त होते हैं। और और लाभ होते हैं कि मतलब हमारा, हम जहाँ जिस समाज में या जहाँ भी रहते हैं, हमारी ख्याति होती है, लोकप्रिय भी होते हैं, लोग पसंद करते हैं। शांति से मृत्यु होती है। तो ये सब लाभ हैं मेहता भावना से। हमारा जीवन सुखद होता है। निचले लोक में जन्म नहीं लेते हैं। 6 लोक बताए गए हैं, उसमें से जो है हम अ, अ, देवलोक, असुर लोक, मानव लोक में मतलब हम जन्म लेते हैं। उच्च लोक में नरक लोक, प्रेत लोक, प्राणी लोक, निम्न लोक कहे गए हैं, उनमें हम जन्म नहीं लेते हैं। उच्च लोक में जन्म लेते हैं। तो ये जो मिथ्या भावना है, बहुत ही जो है पावरफुल, सशक्त भावना है। और भी बहुत चीजें हैं। अगर हम देखते हैं व्यवहारिक जीवन में, तो अलग अलग परंपराओं में परंपराएं हैं, या और भी लोगों के समाज में, हमारे देश में तो विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विविध धर्म के लोग रहते हैं। तो उनकी मेहता उनके में देख सकते हैं। अगर मुस्लिमों में भी देखा होगा भाईचारा, वहाँ उनके यहाँ भाईचारा है। तो भाईचारा, उनको देखा होगा कि उनके एक ही थाली में सब मिल करके खाते हैं। तो लेकिन उनका जो भाईचारा उन्हीं तक सीमित है, उनका सीमित है, अपने समाज तक सीमित है। लेकिन वो जो भावना है, वो भावना जो है हमारे हमें सभी सत्यों के प्रति, यहाँ जो बुद्धिज्म में जो बताई जाती है, सभी सत्यों के प्रति बताई जाती है। सभी के प्रति वो भावना होनी चाहिए। तो वो भाईचारा वाली भावना हम डेवलप कर सकते हैं। वही मित्ता भावना है। और भी जो है, और भी हम देख सकते हैं मित्ता भावना। तो इस तरह से ये करणी मित्र सूक्त में बताया गया है। करणी मित्र सूक्त में तो बहुत कुछ है इसमें। जिस तरह से मतलब जिस प्रकार से माता अपनी जान की परवाह न करके भी अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार से हमें सभी प्राणियों के प्रति अपार प्रेम भाव बढ़ाना चाहिए। तो ये माता और पुत्र के प्रति, माता और पुत्र, कितनी मतलब कितनी गहरी भावना है। ये मित्रता भावना कितनी सशक्त भावना है, कितनी सकारात्मक भावना है। तो ये सकारात्मक भावना हमें बढ़ाना चाहिए। बुराइयों से बचना चाहिए। हैं? और भी बहुत कुछ है। अ, मित्रता भावना की अ, हम तैयारी कैसे करते हैं। तैयारी में जो है, सबसे पहले हम अपनी जागृति, जो हमारी एक रूपता जिसको कहते हैं, वो एक रूपता होनी चाहिए। हमारी जो बिखरे हुए हम हैं, तो उसको एकाग्र करना चाहिए। सबसे पहले उसकी जागृति होनी चाहिए। और वो हम आनापान सति ध्यान में करते ही हैं। तो उसका गहन उसके प्रति हम अ, और जो है जागृत रहना चाहिए। अपनी जो भावनाएं हैं, जो हमारी सूक्ष्म से सूक्ष्म भावनाएं, उनको देखने का प्रयास करेंगे। उनको एक तरीके से
जो संवेदनशील होना चाहिए, कहने का मतलब ग्रहणशील होना चाहिए। सुनना सुनना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं कि उनको अपनी जो भावनाएं हैं उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनके प्रति जागृत रहना चाहिए। तभी हम मेत्ता भावना की तैयारी कर सकते हैं, मेत्ता भावना विकसित कर सकते हैं। अपनी भावनाओं के प्रति जो है, अपनी भावनाओं के साथ, मतलब उनके साथ वो बढ़ाना चाहिए, मैत्री बढ़ाना चाहिए। कैसी हैं हमारी भावनाएं, हमेशा हमारी भावनाएं कैसी हैं, शुष्क हैं या कैसी हैं। तो शुष्क तो नहीं है, मतलब ऐसा हमें देखना है। शुष्क होंगी तो मैत्री नहीं होगी। तो अपनी भावनाओं को देखना है, कहीं शुष्क शुष्क तो नहीं है। तो इस प्रकार से अपनी अपनी जो मेत्ता भावना करते हैं उसके लिए तैयारी करना है। अपनी भावनाओं को जागृति बनाए रखना है। और इस मेत्ता भावना ध्यान में, जैसा कि मेत्ता भावना ध्यान में अ, 5 चरण होते हैं। और 5 चरणों में जो 1 से 4 तक चरण होते हैं, वो 1 से 4 तक चरण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक तरीके से 5वें चरण की तैयारी होती है। 5वें चरण के लिए तैयारी होती है, 5वें चरण में सभी को लेते हैं। तो ये जो है 4 चरण तक तैयारी होती है। तो ये जो है तैयारी में निकल जाता है। अपने प्रतिभाव मेत्ता भावना जो भी है आगे बताएंगे। और इसमें हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना पड़ता है कि जिसको कुछ मापदंड भी हैं कि किसको, जिसको भी हम लेते हैं, पहली बात वो जीवित होना चाहिए। अ, अ, जीवित होना चाहिए, और हम उम्र का होना चाहिए, अपनी ही उम्र का होना चाहिए, और अपने ही लिंग का होना चाहिए, समलैंगिक होना चाहिए। अगर समलैंगिक नहीं होगा तो भी जो है हमारी भावना, मित्रता भावना का हम ध्यान नहीं कर सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आकर्षण उत्पन्न होगा। तो इन चीजों का हमें, ये एक तरीके से मापदंड है, इसका इनका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। और मित्रता भावना का जो हम अभ्यास करते हैं उसको 5 चरणों में तो करते हैं। 5 चरण में जैसे स्वयं के प्रति करते हैं, तो स्वयं के प्रति मतलब मित्रता भावना का मतलब है कि स्वयं के प्रति प्रमाणित रहना। ये बहुत कठिन है, आसान नहीं है। स्वयं के प्रति प्रमाणित रहना कठिन है, क्योंकि स्वयं के प्रति मैत्री करना आसान नहीं है। किसी से पूछो स्वयं स्वयं को आप कितना स्वयं पे कितना समय देते हैं, तो कोई भी जो है, आम आदमी तो कोई नहीं देता, लेकिन हम आप भी जो है इस सांसारिक जीवन में भी जो है बहुत कम समय दे पाते हैं स्वयं के लिए। तो यहाँ तो स्वयं के प्रति मैत्री है। तो स्वयं के प्रति मैत्री, ये लगता है आसान है, कहना आसान है, लेकिन जब हम इस पे ध्यान साधना, ध्यान करने का अभ्यास करते हैं तो ये बहुत कठिन जाता है। हमें उनके, अपनी जो भावनाएं हैं, उनके प्रति मेत्ता भावना से उन भावनाओं को देखना, मतलब कैसे देखना कि मैं सुखी सुखी हो रहा हूँ, या मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, या मेरा आध्यात्मिक विकास हो रहा है, या मेरा आध्यात्मिक विकास हो। ये इस प्रकार की भावना जो अपने प्रति करना, आ, करते तो हैं, हम अभ्यास कर रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं, लेकिन कितना हम जो है उसको कितने सहज तरीके से या कितने सूक्ष्म तरीके से हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार से पहली भावना जो स्वयं के प्रति करते हैं, ये एक तरीके से 5वें ध्यान में जाने की पहली पहली भावना, ये स्वयं के प्रति ये तैयारी है 5वें के लिए। दूसरी भावना, हम अपने प्रिय मित्र या सहज व्यक्ति, जो सहज होता है, कहते हैं सहज व्यक्ति के प्रति करना वो भी कठिन होता है। अपना प्रिय मित्र या सहज व्यक्ति, क्योंकि उसके प्रति आसक्ति होती है, और आसक्ति में भी जो है हमारी मित्रता भावना नहीं हो पाएगी।
तो आसक्ति रहित, मतलब उसके हमें सद्गुणों को आधार बना करके उसके प्रति मित्रता भावना करना है। जो अभ्यास हम करेंगे उसके सद्गुणों को, उसके प्रति आसक्ति न रख करके सद्गुणों के आधार पे हमें उसको लेना है। और तीसरा व्यक्ति तीसरा जो व्यक्ति हम लेंगे वो त्रस्त व्यक्ति होता है। त्रस्त व्यक्ति का मतलब है कि यहाँ पे जो है, त्रस्त व्यक्ति से मतलब है कि कुछ थोड़ी बहुत पहचान, कोई है, जैसे कोई दूध वाला होता है, पेपर वाला होता है, या कभी कोई मित्र को भी ले सकते हैं, कोई कभी कोई नया मित्र मिला तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं। और इसके बाद चौथे चरण में अप्रिय व्यक्ति। अप्रिय व्यक्ति के प्रति जो मित्रता भावना है, ये बहुत, ये भी कठिन जाता है। अप्रिय व्यक्ति के प्रति मतलब ये अपने प्रति करना, फिर त्रस्त व्यक्ति के अप्रिय व्यक्ति के प्रति करना, फिर त्रस्त व्यक्ति के प्रति करना। इसीलिए जो सीरियल है ये बहुत ही अच्छी तरह से अच्छी तरह से रखा गया है कि अ, अप्रिय व्यक्ति के प्रति तो कितना कठिन है, जब हम करते हैं तब पता चलता है। अभी हम भी नहीं कर पाते हैं, और जब कर इसी का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं तो इसका भी करना है। अप्रिय व्यक्ति को लेना है जो जिसके प्रति, जिससे हमारा मेल नहीं खाता है या मनमुटाव रहता है। लेकिन हमें ये सोच करके करना है कि वो भी एक व्यक्ति है, इंसान है या मनुष्य है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी। तो उन अच्छाइयों को लेकर के हम उसके प्रति उसके प्रति वही भावना कर सकते हैं जो अपने लिए किया है, कि वो सुखी हो रहा है, वो आनंदित हो रहा है, वो स्वस्थ हो रहा है, वो उसका भी आध्यात्मिक विकास हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो चार चरण हैं, ये अब पांचवें चरण में जाने की तैयारी थी। अब पांचवें चरण में हम इस चरण में सारे भेद तोड़ देते हैं। यहाँ पे सभी के प्रति समान मैत्री होती है, सभी के साथ सकारात्मक, सभी के साथ सकारात्मक बन जाते हैं। तो यहाँ पे जितने जो पांचवें चरण है, यहाँ पे हम सभी को लेते हैं और सकारात्मक भावना सभी के प्रति वही भावना करते हैं, मैं सुखी रहूं, मैं आनंदित रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मेरा आध्यात्मिक विकास हो। तो इस तरह से जो है ये पांचों अ, पांच पांच चरण में मित्रता भावना का ध्यान करते हैं। तो समय, तो अभी तो मैं यहीं पे रुकेंगे अब हम। और सभी का बहुत बहुत पुनर्नमोदन, आप सभी लोगों ने मुझे सुना।